हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं अलका। काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूं और वीडियो लेकर आ रही हूं। अब वीडियो रेगुलर आएंगी, उसका रीज़न आपको पता चलेगा व्लॉग वीडियो में। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ मेडिसिन ऐसी आती हैं और कुछ नेचुरल रेमेडीज़ ऐसी हैं जिससे आप लोग अपने पीरियड्स को टाइम से पहले ला सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि एक दो दिन का मैनेजमेंट हो जाए तो वो चीज़ हो सकती है। मेडिसिन से ज़्यादा दिन का भी हो सकता है। तो मैंने उस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद तो करी, बट कुछ लोगों को, स्पेशली कुछ गर्ल्स को, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो रहा है कि मैंने एग्जैक्ट क्या बोला था। तो मैं उसी को क्लियर करने वाली हूँ आज कि एग्जैक्ट उस वीडियो में था क्या, और अगर आप ऐसा कर सकते हैं क्या। क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए कि दीदी मेरी शादी है तो मैं उस मेडिसिन को लेना चाहती हूँ, या फिर मुझे कहीं जाना है तो मैं उस मेडिसिन को लेना चाहती हूँ, या कुछ ने मुझे ऐसे तक बोला कि अगर वो हॉट वाटर बोतल से अपने टमी की मतलब सिकाई कर दे हैं तो उनको डेट हो जाएगी। तो इन सब बातों के जो है आंसर मैं देने वाली हूँ। और एक और था मुझे कि मतलब फास्ट शुरू होने वाले हैं, जैसे नवरात्रि शुरू होने वाली है तो उसमें उनकी डेट है तो वो चाहती है कि उनकी डेट 5 से 10 दिन पहले आ जाए। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ। ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा हम कर सकते हैं कि ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो। सबसे पहली बात है वो ये है कि मैं पहले तो आपको एग्जैक्टली फिर से बता देती हूँ कि पीरियड्स एग्जैक्ट होते क्या हैं, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया। बट जिस तरह से मुझे क्वेश्चन आते हैं ना, जो कमेंट सेक्शन में मुझे इतनी सारी क्वेरीज आती हैं, उनसे मुझे लगता है कि शायद आपको अब भी अच्छे से क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट पीरियड्स हैं क्या। पीरियड्स आपकी बॉडी में कोई ऐसा ब्लड नहीं है जो एक जगह इकट्ठा रहता है और वो मंथ के एंड में या जो भी आपकी डेट साइकिल है उसमें आपके बाहर आ जाता है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी पूरी बॉडी में प्योर ब्लड रहता है और वो प्योर ब्लड है जो आपके पीरियड्स के दौरान आपकी बॉडी से बाहर आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू चीज़ें हैं ये सब। एग्जैक्ट मैं तो आपको बताऊंगी। काफ़ी अच्छा एक यूट्यूब चैनल है, मैंने कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो देखी तो वो तो बोल रही थी कि पीरियड जो गंदा खून है वो ऐसे ऐसे बाहर आ जाता है, हमारी बॉडी की क्लीनिंग हो जाती है, ये हो जाती है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े सोशल मीडिया पर अगर आप कोई बात बोल रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए कि आप एग्जैक्ट क्या बोल रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखने वाले लाखों लोग होते हैं, उनकी उस वीडियो पर लाखों व्यूज़ थे और मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि देखने वालों ने उन्हें ऐसा पूछा नहीं या उन्हें खुद नहीं पता था, क्योंकि सच में लड़कियों को नॉलेज नहीं होती। मैं ऑलरेडी अपनी कई सारी वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ। उसके बाद भी मुझे बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी मिलती हैं, मुझे ऐसे कमेंट सेक्शन में मतलब बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जिनसे मुझे लगता है कि उनको सच में नहीं पता कि एग्जैक्ट वो मुझसे क्या पूछना चाह रही हैं, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। सबसे पहले हम पीरियड्स की बात करते हैं तो एग्जैक्ट पीरियड होते क्या है। आज मैं बात आपको बहुत सिंपल सी भाषा में समझाना चाहती हूँ। सबको पता है कि हम जो लड़कियाँ हैं, जब हमें एक पीरियड्स होते हैं 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितने भी दिन होते हैं, तो एक लड़की की बॉडी में एग बनना स्टार्ट हो जाता है पीरियड के फर्स्ट डे से। वो एग धीरे धीरे जब ग्रो हो जाता है, वही एग जो है जब स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद वो जायगोट बनता है। मतलब सिंपल भाषा में वही एग आगे चल के एक बच्चे के रूप में हमारे पास आता है। ठीक है, ये बात सबको पता होती है कि लड़की की बॉडी से एक एग रिलीज होता है। अब आप खुद सोचिए, जब वो एग रिलीज होता है तो उसके बाद क्या हमारे पेट में घूमता रहता है या कहीं इधर उधर घूमता रहता है? नहीं, उसको भी एक जगह चाहिए होती है। सबको पता है कि लड़कियों की बच्चेदानी होती है जिसको हम बोलते हैं यूट्रस। ठीक है, यूट्रस, यूटेरस, बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, बट सिंपल उसको यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस में बच्चा आके चिपकता है और धीरे धीरे वहीं ग्रो होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यूट्रस में भी ऐसा तो कुछ है नहीं। अब आप खुद सोचिए कि आप अगर किसी जगह पर जाओगे तो वहीं तो जाओगे जहाँ आपको कंफर्टेबल जोन मिलेगा। अच्छा, आपको सोना है तो आप बेड पर सोओगे, बहुत से नीचे भी कंफर्टेबल है। बट अगर आपको कोई उखड़ी पुखड़ी जगह पे कोई बोले कि जाके सो जाओ, मतलब जहाँ पत्थर वत्थर पीछे बोले सो जाओ, आप सो जाओगे? नहीं ना। आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ आप कंफर्टेबल रह सको, जहाँ आप सो सको, खा सको, पी सको, बैठ सको। ऐसी बच्चे के लिए यूट्रस में एक ऐसी जगह बनती है। यूट्रस जो हमारी बच्चेदानी है, उसमें जो यूट्रस है उसमें एक लाइनिंग बनती है। लाइनिंग को जो बोलते हैं वो होती है एंडोमेट्रियम। वो एक तरह का गद्दा है उसके लिए, जहाँ वो बच्चा आके चिपकेगा और 9 महीने तक वहीं रहेगा, सोएगा, खेलेगा, खाएगा, पिएगा, सब कुछ। ठीक है, तो वो एक गद्दा होता है। अब आप ये मत कहिए बच्चा तो इतना बड़ा होता है तो ऐसे ऐसे क्यों, वो धीरे धीरे ग्रो होता है। यूट्रस की लाइनिंग जहाँ वो बच्चा चिपकता है वो भी धीरे धीरे यूट्रस आपका बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो वो आपकी लाइनिंग बन जाती है। उस पर हर महीने वो बच्चा आके
चिपकता है। तो हर बार आपका एग फर्टिलाइज नहीं होता। जिस बार आपका एग फर्टिलाइज हो जाता है, वो उस यूट्रस के गद्दे पर चिपक जाता है, तो हमारे माइंड को सिग्नल मिल जाता है कि एग फर्टिलाइज हो गया है, इस बार पीरियड्स नहीं होने हैं, कि वो यूट्रस की लाइनिंग ही आगे बढ़ेगी। तब क्या होते हैं, हमारे पीरियड्स नहीं होते। बट हर बार जब ऐसा नहीं होता, या हम प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे होते, या हम अनमैरिड होते हैं, उस समय पर क्या होता है कि वो जो लाइनिंग है उसका कोई काम नहीं है। जब एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, बच्चा बनना ही नहीं है आगे, तो उस लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं, उस गद्दे की कोई ज़रूरत नहीं है। तब माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि अब इस गद्दे की ज़रूरत नहीं है, इनके आपको पीरियड्स लाने हैं। तब वो क्या होता है, वो जो लाइनिंग होती है वो टूट टूट कर गिरने लग जाती है, मतलब वो जगह खाली हो जाने लगती है। जो यूट्रस की लाइनिंग है वो धीरे धीरे टूटने लगती है, वो ही पीरियड्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो वो जो एग रिलीज हुआ वो उसी लाइनिंग के सहारे ब्लड के थ्रू बाहर आ जाता है। तो वो जो लाइनिंग है वो ब्लड की बनी होती है, आप ये सोचिए वो ब्लड की बनी होती है। वो जो गद्दा है वो धीरे 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 बाहर आता है, इसीलिए आपको पीरियड्स में क्लॉटिंग होती है। कभी देखा है प्री पीरियड्स में, अगर आपकी बॉडी का वो ब्लड होता या फिर कोई ऐसा ब्लड होता, तो आपको खुद नहीं अगर माइंड से सोचा जाता कि वो तो पानी की तरह बह रहा होता, फिर नहीं, वो क्लॉटिंग होती है। धीरे धीरे सर्विक्स उसे धीरे 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 बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है, उस गद्दे को बाहर निकाल रहा होता है। तो सिंपल भाषा में एंडोमेट्रियम ही पीरियड्स है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लग रहा है इस बार मैंने अच्छे से क्लियर कर दी होगी। सेकेंड थिंग, आप लोग खुद सोचिए, जैसे कि अपनी बॉडी के साथ आप कितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मतलब पीरियड जो है ना, जब तक शादी से पहले हम सोचते हैं हमें एक बीमारी लगती है, एक प्रॉब्लम लगती है, शादी के बाद हमें इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। कम आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाओ, ज़्यादा आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाओ, हैवी फ्लो है तो डॉक्टर के पास जाओ, कम फ्लो है तो डॉक्टर के पास जाओ, पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो डॉक्टर के पास जाओ, PCOD है, PCOS है, सब कुछ है तो डॉक्टर के पास जाओ। बट उससे पहले हम इनका माइंड नहीं चलाते, हमें लगता है फास्ट आ रहे हैं, अरे हमारे पीरियड्स आगे पीछे हो जाए, ये त्यौहार आ रहा है हमारे पीरियड्स आगे पीछे हो जाए, शादी आ रही है हमारे पीरियड्स आगे पीछे हो जाए। तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड में चलती हैं। बहुत सारे मुझे कमेंट्स ऐसे आए जो मुझे सुनने में बड़े अजीब लगे। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप अपने पेट की सिकाई करते रहोगे तो क्या आपको पीरियड्स हो जाएंगे? ऐसा कैसे हो जाएगा? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एंडोमेट्रियम से आपके पीरियड्स होते हैं, जब वो धीरे धीरे टूट कर गिरने लगती है, तो उसका एक टाइम है ना, एग रिलीज होने का टाइम है, एंडोमेट्रियम का धीरे धीरे ग्रो होने का टाइम है, उसका जब पूरी तरह से ग्रो हो गई उसका टाइम, उसका निकलने का टाइम है। मैंने आपको बहुत सारी होम रेमेडीज़ बताई थी, मैं एग्री करती हूँ, बट अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से ध्यान से देखी है, उसमें भी मैंने बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को क्लियर किया था कि साइंस अभी नहीं मानता कि पपीता खाने से, सिकाई कर लेने से, ऐसा कुछ भी काम कर लेने से आपको डेट हो सकती है। बट ये बहुत सारे जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं या ये सब खाने पीने की चीज़ें हैं, ये बताई जाती है कि इनसे कुछ लोगों पर असर होता है, कुछ लोगों पर। ठीक है, साइंस का कुछ मानना नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, बट कुछ लोगों पर इसका असर होता है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी आप लोगों को। तो आप वो नेचुरल चीज़ें ट्राई कर सकते हो कि अगर आप पपीता वगैरह खाते हो तो इससे अगर आपकी डेट हो जाती है तो ये आपको कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सब मुझसे मेडिसिन का नाम जानना चाहते हैं, तो मुझसे जानने की ज़रूरत नहीं है, नेट पर डालोगे इतने सारी मेडिसिन आप लोगों के सामने आ जाएंगी। बट मैंने बोला था कि मेडिसिन अगर लेनी है तो गायनी से कंसल्ट करके लेनी है, या किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से जाकर पूछ कर लेनी है। कुछ रीज़न वैलिड होते हैं। एक दो लड़की ने मुझे मैसेज किया था कि उनकी मैरिज है, वो अच्छा लगता है सुनने में, बट फास्ट के लिए, कहीं जाने के लिए आप अपने पीरियड के साथ इतना हेर बदल मत कीजिए, क्योंकि जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी एक अच्छे तरीके से ही वर्क करता है। एक मतलब उसको एक फंक्शन दिया गया है, उसको वैसे ही काम करना है। आप उसके साथ छेड़छाड़ करोगे, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। अगर आप मेडिसिन यूज़ करोगे बिना बात के, पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे आप लोगों के, फ्लो पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, फिर आप उन्हें सही करने की दवाई खाते रहोगे। तो पहले तो मैं ये कहूँगी, कोई चीज़ जैसे नेचुरली चलती आई है उसे चलने दीजिए, बॉडी के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आगे चलकर आप लोगों को बहुत ही यूज़ है। आपका यूट्रस हेल्दी होना चाहिए, आपकी फेलोपियन ट्यूब्स हेल्दी होनी चाहिए, आपकी ओवरीज हेल्दी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हेल्दी तभी होंगी जब आप इसके साथ उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। तो अगर आपको किसी को लग रहा है कि डेट एक दो दिन आगे पीछे करनी है, तो आप नेचुरल रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं, जैसे जीरे अजवाइन का पानी पी सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, अदरक की चाय पी सकते हैं, दालचीनी का पानी पी सकते हैं। ये सब चीज़ें थोड़ी गर्म होती हैं बॉडी के लिए, ये सब आप कर सकते हो। बट इससे ऐसा नहीं होगा कि डेट आपकी 10 दिन पहले आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। 1 से 2 दिन पहले आ जाती है, ये हो सकता है।
एक तरीका और आप अपना सकते हो, अपने डेट से 2-3 दिन पहले अपना हेयर वॉश कर लो 2-3 दिन लगातार, तो भी डेट आने के चांसेस होते हैं। इसका भी मैंने एग्जैक्ट हेयर वॉश वाला जो क्या है मैंने सब बता रखा है मेरी वीडियो में, मेरी लास्ट वीडियो आप इस प्लेलिस्ट की चेक कर सकते हो। तो आप ये सब चीज़ें कीजिए, मेडिसिन के साथ ज़्यादा खिलवाड़ मत कीजिए। हाँ, जो बहुत रेयर रीज़न है वो जाके डॉक्टर से या इनसे मेडिसिन ले सकते हैं। मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था, ये नहीं कहा था कि हर किसी को कि मेडिसिन दे दो, मेडिसिन दे दो, मेडिसिन खा लो। ये सब कोई वीडियो अगर आप देख रहे हो तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, उससे नेगेटिव उसकी चीज़ें मत निकालिए, अरे मैं तो इससे ऐसे भी कर लूँगी और मैं इससे ऐसे भी कर लूँगी। कोई हॉट वाटर से अपनी सिकाई करने से पेट के ना पीरियड्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो उनका एक टाइम है, एक साइकिल बंधी हुई है कि 28 दिन पर आपकी जो एंडोमीट्रियम है वो टूटनी शुरू हो जाएगी, या 30 डे पे आपकी टूटनी शुरू हो जाएगी। 1-2 दिन का फ़र्क हो जाता है गरम वगैरह ऐसा कुछ खा लेने से, बट ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके हाथ में है कि आप कुछ भी कर सकते हो अपनी बॉडी के साथ। स्पेशली गर्ल्स को मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेशक पीरियड्स गर्ल्स को ही होते हैं, बट बॉयज़ भी सुन लीजिए थोड़ा सा कि आप भी अपनी फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, इन सब के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि आप तो शायद कुछ दिन की मज़ों के लिए या फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए सब चीज़ें कर लेते हो, बट जिस लड़की के साथ हो रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पीरियड्स हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, कोई गंदा खून नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक है, बढ़िया है, बट इसके साथ आप लोगों को कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना। मैं आपको ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती तो मुझे ज़रूरत नहीं थी इस वीडियो को बनाने की, मैं उस मेडिसिन का नाम आप लोगों के साथ कि उस वीडियो में भी मैंने मेडिसिन दिखाई हुई है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मेडिसिन का नाम यहाँ चिपका देती और आप देख लेते, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे तो व्यूज़ पे व्यूज़ आ जाते। बट मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियां उसको मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं, कुछ अलग ही सोच रही है कि ऐसे करने से हो जाएगा, ऐसे करने से हो जाएगा, ये करने से मैं ले आऊँ 10 दिन में पहले ले आऊँ 15 दिन में ले आऊँ। तो प्लीज़ गर्ल्स अपने साथ इतने एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि इस चीज़ की वैल्यू आपको अभी नहीं, आफ्टर मैरिज आप लोगों को पता होगा कि पीरियड्स आपके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है। आई विश आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और मैंने आपको अपनी बात अच्छे से समझा दी। तो वीडियो अब अगर आपको पसंद आए ध्यान से देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा और उसको भी देख लीजिएगा, उसको मैं एंड स्क्रीन पर भी डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी, जिससे आपको पता चल जाए कि एग्जैक्ट मैं किस वीडियो की बात कर रही थी, जो ये वाली वीडियो पहले देख रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको मुझे पता है अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी वीडियो है ये, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो आप प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय।